सोचिए आपने बहुत मेहनत से अपनी ड्रीम शॉप खोली है और ओपनिंग डे पर ही आसमान से एक स्पेस से आकर उस पर गिर जाए। शॉकिंग है ना। कुछ ऐसी यूनिक स्टोरी हमारे थाई कोरियर बीएल की जिसका नाम है बूजू बेकरी। जहाँ प्यार धरती से नहीं बल्कि आसमान से टपका है। स्टोरी शुरू होती है बूजू से जो अपने पेरेंट्स की यादों को जिंदा रखने के लिए पुरानी बेकरी स्टार्ट करता है। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था लेकिन तभी वहाँ एक स्पेसशिप क्रैश हो जाता है और पूरी बेकरी बर्बाद हो जाती है। स्पेसशिप के अंदर से निकलता है रावण जो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन प्रिंस है और वो अपनी जबरदस्ती की शादी से भागकर धरती पर आया है। अब प्रिंस रावण के पास बेकरी ठीक करने के पैसे तो नहीं है इसलिए उसे बूजू की बेकरी में काम करना पड़ता है जिससे कि वो नुकसान की भरपाई कर सके। यहाँ से शुरू होती है इनकी स्पेस और धरती की लव स्टोरी। एक तरफ है शांत और मेहनती बूजू और दूसरी तरफ है नखरेबाज एलियन जिससे सिर्फ काम बिगाड़ना आता है। इनके नोक-झोंक के बीच ये करीब आने लगते हैं और रोमांस भी होने लगता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है जब सिटी में छुपे हुए बाकी एलियंस इनके सामने आ जाते हैं। क्या रावण बूजू के लिए हमेशा के लिए धरती पर रुक जाएगा या फिर उसे अपने प्लेनेट वापस जाना पड़ेगा। दोस्तों जेफ और बारकोड की केमिस्ट्री हमेशा ही टॉप नॉच होती है और इस साई-फाई सेटिंग में इन्हें देखना बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। क्या आप इस इंटरस्टेलर लव स्टोरी के लिए एक्साइटेड हैं? बूजू बेकरी गागा उलाला पर 19 अप्रैल को देखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना कि प्यार को कितने छुपाओ लेकिन कभी न कभी वो सामने आ ही जाता है। कुछ ऐसी स्टोरी हमारे अप्रैल में आने वाली चाइनीज बीएल की जिसका नाम है फील व्हाट यू फील। जहाँ कॉलेज का सबसे लाउड और कॉन्फिडेंट लड़का एकदम शांत रहने वाले लड़के के सामने अपना पूरा एटीट्यूड भूल जाता है। कहानी है मिंगडे यूनिवर्सिटी के दो लॉ स्टूडेंट्स की। एक तरफ है यूले जो बहुत ही बोल्ड और हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा रहता है और दूसरी तरफ है चैन के जो बिल्कुल शांत और लोगों से दूर रहना पसंद करता है। दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है पर वो कहते हैं ना कि अपोजिट अट्रैक्ट। जब ये दोनों साथ आते हैं तो चैनके का शांत नेचर देखकर यूले का सारा कूल एटीट्यूड हवा हो जाता है। कॉलेज के दिनों में ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं और इन दोनों के बीच एक डीप बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दुनिया के डर से ये दोनों अपने प्यार को एक सीक्रेट रखते हैं और किसी को कुछ नहीं बताते। लेकिन हमें तो पता ही है छुपे हुए इमोशंस कभी न कभी बाहर आ ही जाते हैं। स्टोरी में असली धमाका तब होता है जब कैंपस में एक अचानक से फुटबॉल मैच शुरू हो जाता है। इस मैच की टेंशन और हीट में इनके सालों से दबे हुए इमोशंस अचानक से सबके सामने आ जाते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या ये दोनों अपने प्यार का इजहार कर पाएंगे या फिर दुनिया के डर से फिर से अपने प्यार को छुपा बैठेंगे? ये जानने के लिए आपको देखना होगा फील व्हाट यू फील। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड 3 अप्रैल को रिलीज हो गया है और इसको आप बीकी और गागा उलाला पर देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट सीरीज। आपके साथ पक्का ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी इंसान को बिल्कुल बोरिंग और डल समझा हो पर जब उसका असली चेहरा सामने आया तो आपके होश उड़ गए हो। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बोल्ड और 80+ जापानीज बीएल की जिसका नाम है अनएक्सपेक्टेडली नॉटी फुकामी। स्टोरी शुरू होती है काजी से जो सेल्स डिपार्टमेंट का एस है मतलब हुक्म का इक्का। काजी देखने में परफेक्ट है लेकिन अंदर से बहुत ही जजमेंटल है और दूसरों में कोई भी कमी निकालने में कसर नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ है फुकामी जो बड़े बड़े चश्मे पहनता है और ढीले पेले कपड़े भी और हर इंसान उसको बहुत ही ज्यादा बोरिंग समझता है। काजी जब उसको पहली बार देखता है तो उसे लगता है कि फुकामी उसके लेवल का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों असली कहानी तब शुरू होती है जब एक बिजनेस ट्रिप पर इन दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ता है। जब फुकामी अपने चश्मे उतारता है और उसका नॉटी साइड काजी के सामने आता है तो काजी का सारा कंट्रोल मिट्टी में मिल जाता है। जो सिर्फ एक रात की फिजिकल अट्रैक्शन होनी चाहिए थी वो धीरे धीरे एक ऐसी नो स्ट्रिंग अटैच रिलेशनशिप में बदल जाती है जिसे दोनों ही नहीं छोड़ पाते। अब जैसे जैसे इनका बॉडी ओनली रिलेशनशिप गहरा होता है इनके बीच लस्ट और लव की लाइन ब्लर होने लगती है कि काजी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगा या फिर फुकामी का हिडन साइड इसकी पूरी दुनिया बदल के रख देगा। ये एक इंटेंस 18+ सीरीज है जिसमें काफी बोल्ड सीन्स हैं। अगर आपको ऐसी स्पाइसी स्टोरी पसंद है तो अनएक्सपेक्टेडली नॉटी फुकामी आपके लिए एक परफेक्ट स्टोरी होने वाली है। इसका फर्स्ट एपिसोड 7 अप्रैल ट्यूसडे को रिलीज हो गया है और इसको आप गागा उलाला पर देख सकते हैं। चलिए हमारी थर्ड सीरीज की बात करते हैं। हमने कभी न कभी ऐसा फील जरूर किया है कि सब लोग आगे निकल गए हैं और हम पीछे छूट गए। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मैच्योर और इमोशनल जापानीज बीएल सीरीज की जिसका नाम है लाइफ इन स्मोकी ब्लू। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो लाइफ में एक सेकंड चांस डिजर्व करते हैं। स्टोरी है 30 साकुतारो की। कभी वो अपनी कंपनी में सबसे टॉपर हुआ करता था पर आज वो अनएम्प्लॉयड है और अपनी बहन के घर पर रह रहा है। करियर का डाउनफॉल और लोनलीनेस ने उसे अंदर से बिल्कुल तोड़ कर रख दिया है। वो अपनी लाइफ से पूरी तरह हार चुका है और इसे अब लगने लगा है कि उसकी लाइफ में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन एक रात साकुतारो की मुलाकात होती है कोजी से। कोजी कोई अनजान नहीं है बल्कि 8 साल पहले साकुतारो का सबसे बड़ा राइवल और एक्स कोवर्कर था। लेकिन इतने सालों बाद कोजी अचानक से साकुतारो की लाइफ में वापस आता है और उस बार में उसे एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से बचाता है। अब साकुतारो और कोजी जो कभी एक दूसरे के दुश्मन थे एक दूसरे का सहारा बनने लगते हैं। अब देखना ये होगा क्या ये रियूनियन साकुतारो की बिखरी हुई लाइफ को संभाल पाएगा या फिर ये फिर से बिछड़ जाएंगे। ये सीरीज करियर एजिंग और लोनलीनेस की सच्ची कहानी दिखाती है। अगर आपको थोड़ी मैच्योर और डीप स्टोरी पसंद है तो ये स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। इसका फर्स्ट एपिसोड 7 अप्रैल ट्यूसडे को रिलीज हो गया है और इसको आप गागा उलाला पर देख सकते हैं। एक ऐसी अजीब बैट जहां दो ऐसे लोग जो बचपन से एक दूसरे के दुश्मन है एक ऐसी बैट लगाएं जहां हारने का मतलब प्यार में गिरना है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही फनी और क्यूट जापानीज बीएल ड्रामा की जिसका नाम है फेक फैक्ट। यहाँ कंपटीशन का मतलब काम करना नहीं बल्कि कौन किसको अपने प्यार में गिरा सके इसका है। कहानी रियो और जैन की। ये दोनों हाई स्कूल के टाइम से ही एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल रहे हैं।
ग्रेड्स हो, स्पोर्ट्स हो या फिर वैलेंटाइन पर मिलने वाले चॉकलेट्स, इन्हें हर चीज़ में एक दूसरे से आगे निकलना है। अब इनकी किस्मत इतनी खराब है कि ये दोनों एक ही कंपनी में एक सेल्स डिपार्टमेंट में फिर से टकरा जाते हैं। वही पुरानी दुश्मनी और वही पुराने नखरे। लेकिन स्टोरी में असली मजा तब आता है जब एक रात थोड़ी सी ड्रिंक के बाद ये दोनों अपनी जीरो रोमांटिक एक्सपीरियंस पर बात करने लगते हैं। इनका ईगो इतना बड़ा है कि कोई पीछे हटना नहीं चाहता और इसी जिद में एक अजीब बैट लगा लेते हैं। जो पहले दूसरे को प्यार में गिराएगा वो जीत जाएगा, यानी एक दूसरे को पटाने की रेस शुरू हो जाती है। दोनों काम में तो एक्सपर्ट हैं पर रोमांस के मामले में बिल्कुल जीरो। अब शुरू होती है एक क्लमजी और रिडिकुलस लव बैटल जहां दोनों एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं, पर शायद ये दोनों खुद ही फंसने वाले हैं। अब देखना ये हुआ कि इस फेक लव बैटल में कौन जीतता है, असली प्यार किसको होता है और कौन अपना दिल हारता है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा फेक फैक्ट लिप्स। अगर आपको लाइट हार्टेड और रोम कॉम सीरीज पसंद है तो ये आपके लिए परफेक्ट सीरीज होने वाली है। फेक फैक्ट लिप्स को आप 30 अप्रैल को BS4G पर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज की, जिसका नाम है लव ऑफ सिलम। जहाँ दो टूटे हुए लोग एक दूसरे का सहारा बनने लगते हैं और धोखा, मजबूरी और किस्मत उन्हें एक दूसरे के पास ले आती है। स्टोरी शुरू होती है कारी से, जो एक हैंडसम पुलिस ऑफिसर है जिसने अपने बॉयफ्रेंड को सुपरस्टार बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन बदले में उसे मिलता है सिर्फ धोखा। इसी वजह से कारी अपने दिल को पत्थर बना लेता है और उसे अब प्यार पर यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ है वायु। बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था और अब उसकी बहन अपने बच्चे को इसके पास छोड़कर भाग गई है। अब इस बच्चे की देखभाल करने के लिए बायो एक नाइट क्लब में काम करने लगता है। एक रात जब एक क्लाइंट बायो के साथ बदतमीजी करता है तब कारी की एंट्री होती है और वो उसे बचा लेता है। बायो को पहली बार ऐसा लगता है कि जैसे उसकी केयर करने वाला कोई उसे मिल गया है, और कारी जो सबसे दूर भागता था वो बायो की मासूमियत के आगे हारने लगता है। क्या कारी अपने पुराने धोखे को भुलाकर बायो का हाथ थामेगा? इन दोनों की इमोशनल जर्नी आपका पक्का दिल छूलेगी। अगर आपको डीप और इमोशनल स्टोरीज पसंद है तो लव ऑफ सिलोम आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। लव ऑफ सिलोम VTV पर 24 अप्रैल को देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज की। क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसके बॉडी से फूलों जैसी खुशबू आती हो? सुनने में तो किसी फेरी टेल जैसा लगता है, लेकिन फ्लावर बॉय की दुनिया में ये खुशबू एक वरदान नहीं बल्कि एक मौत का जाल है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जहाँ प्यार का मतलब सिर्फ धोखा है। कहानी हमें ले जाती है एक दूर पहाड़ी इलाके में जहाँ रहती है एक मुतान ट्राइब। इन्हें फ्लावर स्पीसीज भी कहा जाता है। इनकी खासियत यह है कि इनकी बॉडी से ऐसे फेरोमोन्स निकलते हैं जो किसी भी इंसान या जानवर को अपने दीवाना बना सकते हैं। लेकिन ये खुशबू इनकी जान की दुश्मन बन गई है। एक बड़ी कंपनी इन मुतान लोगों का फायदा उठाना चाहती है ताकि वो दुनिया का सबसे कीमती परफ्यूम बना सके, और इसीलिए ये कंपनी हमारे मेन लीड को भेजती है इस ट्राइब का पता लगाने के लिए। जो यहाँ पर इसकी मुलाकात होती है कैसोन से, और इसका मिशन स्टार्ट हो जाता है जो कि बहुत सिंपल है। कैसोन का भरोसा जीतो, उसे अपने प्यार में पागल करो और उसके शरीर से वो सारे स्पेशल सेंट एक्सट्रैक्ट कर लो। पहले तो सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था, लेकिन जैसे जैसे वो कैसों के करीब आता है उसे रियलाइज होता है कि वो किसी इंसान के जज्बात के साथ खेल रहा है। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब कैसों को पता चलता है कि वो सिर्फ एक लैब रैट है और इसे यहाँ पर सिर्फ उसकी स्पेशल सेंट के लिए लाया गया है। इस सीरीज में हम यही देखेंगे कि इस पैसे और प्यार के सौदे में कौन जीतेगा। इसके लिए आपको देखना होगा फ्लावर बॉय। फ्लावर बॉय को आप 131 पर 25 अप्रैल को देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट सीरीज। क्या हो अगर आपका सच्चा प्यार एक झूठ से शुरू हो जिसे छुपाना नामुमकिन हो जाए? आज हम बात करेंगे एक एक्साइटिंग अपकमिंग थाई VL सीरीज की जिसका नाम है मैजिक मूव। कहानी शुरू होती है रिट से, जो एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट है, पर हालातों की वजह से वो कॉलेज का सबसे मशहूर फॉर्चून टेलर बन जाता है। रिट अपनी इस पैशन का फायदा उठाकर इसके करीब जाने की कोशिश करता है, जो एक बहुत बड़े रियल एस्टेट एम्पायर का वारिस है। अपना रास्ता साफ करने के लिए रेड एक झूठ बोलता है। वो प्रिटेंड करता है कि वही इसके बचपन का उसे पार्टनर है जिसे सालों से ढूंढ रहा है। जैसे जैसे इन दोनों का वक्त साथ में गुजरता है ये झूठ एक सच्चे प्यार में बदलने लगता है। एक रित के सर पर हमेशा इस तलवार लटकी रहती है कि अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पीछा की एंट्री होती है। पीछा एक एक्स के पॉप ट्रेनी है जो कोरिया से वापस लौटा हुआ है, और वह वही इंसान है जिसे इत बचपन में पसंद करता था। अब देखना ये होगा क्या इत अपने पास को चुनता है या फिर उस प्यार को जो एक झूठ से शुरू हुआ था। ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा मैजिक मूव। मैजिक मूव आपको 131 पर 21 अप्रैल को देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।